जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन कवर करेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये बेसिकली आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये करंट अफेयर्स। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते हैं तो आप 100% आपका सिलेक्शन उठा सकते हैं इन द करंट अफेयर सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने अभी रिसेंटली एक्सरसाइज करी है सुदर्शन प्रहार। तो ये आपको बताना है कि कौन से स्टेट में हुई है। तो ये हुई है राजस्थान में। ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक इंटरनल एक्सरसाइज थी, ठीक है, इंटरनल एक्सरसाइज। इंटरनल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब मैं आपको दो ऐसी एक्सरसाइज बताता हूं जो अभी रिसेंटली इंटरनल एक्सरसाइज हुई है। तो फर्स्ट है पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार, ठीक है, ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी लद्दाख में। ठीक है, सेकंड आपको बताता हूं गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक, ठीक है, ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी अपनी पंजाब में। तो आप ये दोनों चीजें याद रख सकते हो। ठीक है, लद्दाख और पंजाब में पर्वत प्रहार और गगन स्ट्राइक, ये दोनों भी क्या है? इंटरनल एक्सरसाइज है। अब मैं आपसे पूछूं कि सुदर्शन चक्र कॉर्प्स का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आप बोलोगे सर शायद राजस्थान में भी हो सकता है। नहीं, इसका हेडक्वार्टर है अपना भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में। रिसेंटली मध्य प्रदेश कौन सा होस्ट कर रहा है? भारतीय प्रवासी दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप ये चीज याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country will assume the chairmanship of Wassenaar arrangement on 1st जनवरी 2023? ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जनवरी 2023 में चेयरमैनशिप लेंगे, अज्यूम करेगी इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो अपन इसमें देखते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिसेंटली क्या बोला है? वासेनार अरेंजमेंट हम लोग 1 जनवरी से चेयर्ड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे पूछ लें कि वासेनार कहां पे है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि वासेनार है हैग, नेदरलैंड में। क्या होगा आपका? हैग, नेदरलैंड में। ठीक है, नेदरलैंड में एक और जगह का हेडक्वार्टर है, वो आप बता सकते हो मुझे? वो है आईसीजे का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस का। ठीक है, आप और क्या बता सकता हूं इसमें आपको मैं? इसमें कितने मेंबर्स हैं? अगर आपसे मेंबर्स पूछ ले स्टेटमेंट वाइज तो आप बोलोगे सर 42 मेंबर्स हैं इसमें। और ये कब हुआ था? 1996 में आया था। ये कब आया था बॉडी? 1996 में, कोल्ड वॉर एरा के उसमें आया था ये। तो अब ये रिसेंटली किन 3 चीजों की अगर आपसे मैं पूछूं, आप मुझे बताओ कि इंडिया कौन कौन सी चीजों को चेयर कर रहा है, तो मैं आपको वो बता देता हूं। चलो, फर्स्ट कर रहा है अपना क्या की G20 को। ठीक है, G20 की प्रेसिडेंसी और ये सब चेयर कर रहा है मीटिंग्स। और यूएनएससी, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया। थर्ड GPAI, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किससे ली है? फ्रांस से। ठीक है, ये मेंबरशिप भी अभी इंडिया को मिली है। और एक फोर्थ अपने पास कौन सी आ गई? वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप ये चारों चीजें ध्यान रख सकते हो, G20, यूएनएससी। बाकी आपको इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु लिफ्ट्स द विजय हजारे ट्रॉफी दिस ईयर? कौन सी टीम ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 वाला में? तो इसका आंसर है आपका सौराष्ट्र। सौराष्ट्र अभी तक 2 बार जीत चुकी है, ये सेकंड टाइम है जो फाइनल जीती थी। किसको बीट किया? महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र बहुत अच्छी टीम है, इसको बीट किया विजय हजारे ट्रॉफी में। बहुत इंटरेस्टिंग मैच भी था, आप देख भी सकते हो इसकी हाइलाइट्स। ठीक है, और विजय हजारे ट्रॉफी इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रणजी वनडे ट्रॉफी। अगर आपसे पूछ लें विजय हजारे कौन से टूर्नामेंट को रणजी वनडे ट्रॉफी बोला जाता है, तो आप बोलोगे विजय हजारे ट्रॉफी को। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे ज्यादा कौन सी टीम इसमें जीती है, तो वो है सबसे ज्यादा टाइटल है तमिलनाडु के पास, 5 टाइम टाइटल है तमिलनाडु के पास। तो आप ये चीजें याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम तमिलनाडु है।
और अगर आपके एफकेट में अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि विजय हजारे ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा सर क्रिकेट। ठीक है, बस इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये डिसेबल पर्सन के लिए एक बहुत अच्छा दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया और इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को। दिल्ली में आज बहुत सारे इवेंट्स भी हैं इससे रिलेटेड, तो आप वो न्यूज ऑन एयर वगैरह यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है कि 3 दिसंबर आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम दक्ष प्रोग्राम, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर मिनिस्ट्री से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो बेसिकली वो हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो दक्ष प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लें, दक्ष का फुल फॉर्म बताओ आप, तो आप बोलोगे दक्ष का फुल फॉर्म है दक्षता और कुशलता संपन्न हितगारी योजना। ठीक है, ये स्पेशली किन के लिए है? ये स्पेशली एससी कम्युनिटीज, ओबीसीज, ईबीसीज, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। ये नेशनल प्लान है। और ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने दक्ष प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शुक्पा दिवस विच इज ऑल्सो कॉल्ड असम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन, तो कौन से दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा सर 2 दिसंबर को। ठीक है, ये किनको ट्रिब्यूट किया जाता है? ये ट्रिब्यूट किया जाता है स्वर्गा दियो चोलुंग शुकापा को। ठीक है, अगर मुझसे कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है, इस दिवस को क्या बोलते हैं? शुकापा दिवस भी बोला जाता है। ही इज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम, अहोम किंगडम के ये फाउंडर्स थे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है असम दिवस कब मनाया जाता है और किसे ये ऑनर किया जाता है ये दिवस, तो आप बस याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इंडिया बिगेस्ट योगा सेंटर कहां पे आ रहा है, कौन सा स्टेट कंस्ट्रक्ट कर रहा है? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आ रहा है अभी रिसेंटली, बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी रिवर के अलोंग आ रहा है? तो आप ये भी जान सकते हो, ये है तवई रिवर के अलोंग। ठीक है, तवई रिवर के अलोंग। अब आप मुझे बताओ कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जून 21 को। ठीक है, ये कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। यूएन में पास हुआ था ये 2015 से, जब से इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। मोदी जी ने करवाया था ये, तो आप आगे इसे याद रख सकते हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द निरोगी स्कीम, कौन से स्टेट ने रिसेंटली निरोगी स्कीम लॉन्च की है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, आप ये भी जान सकते हैं इसमें, स्कीम लॉन्च में। तो कौन से स्टेट ने की है? वो है अपना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने लॉन्च की है। कहां पे की थी ये? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में की थी ये स्कीम। अब आप मुझे बताओ कुरुक्षेत्र कौन सी जगह है? प्लेस वेयर, ठीक है, महाभारता वॉज फॉट, जहां पे महाभारता लड़ी गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रख सकते हो जो बहुत एग्जाम में पूछी भी जाती है। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अपन कुछ और चीजें भी देखते हैं हरियाणा से रिलेटेड देखते हैं, कुछ चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम आ रहा है हड़प्पन कल्चर का, कहां पे आ रहा है? राखीगिरी हरियाणा में। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना। और लार्जेस्ट जंगल सफारी, ठीक है, लार्जेस्ट जंगल सफारी कहां पे आ रही है? अपनी हरियाणा में। ठीक है, अक्टूबर की फर्स्ट न्यूज ही थी ये, आप इंपॉर्टेंट न्यूज में देखना, आपको फर्स्ट न्यूज ही ये मिलेगी। इंडिया एंड वियतनाम की जो एक्सरसाइज हुई थी विनबैक्स, वो कहां पे हुई थी? चंदी मंदिर हरियाणा में।
ठीक है। और क्या याद रख सकते हो आप हरियाणा से? आपको और क्या बता सकता हूं मैं, जो सेकंड 2G इथेनॉल प्लांट आ रहा है ना, इथेनॉल प्लांट आ रहा है, वो कहां पे आ रहा है? अपना हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा पानीपत में। ठीक है, पानीपत, पानीपत किसकी सिटी है भाई? अपने नीरज चोपड़ा जी की। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी की। चलो यहां से अपन ने ये कनेक्ट करा ये चीज। और नीरज चोपड़ा जी अभी रिसेंटली फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने, कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। ये चीज भी अपन ने कनेक्ट करी। ठीक है, तो आपको और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। बाकी अभी रिसेंटली खेलो गेम्स किसने होस्ट किया था अपना? कहाँ पे होस्ट किया था? पंचकुला में। पंचकुला में होस्ट किया था हरियाणा ने। ठीक है, अब जो 5th एडिशन है 2023 का, वो कौन होस्ट करेगा? वो होस्ट करेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में इस बार बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो 5th एडिशन कौन होस्ट करेगा? अपना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये जनवरी में स्टार्ट होगा, तो आपकी बेसिकली सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। तो आप ये चीज याद रखना। बाकी ये बहुत मैंने थोड़ा रफ वर्क किया है, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फूजीवारा इफेक्ट, फूजीवारा इफेक्ट बहुत अभी रिसेंटली न्यूज में था। ये बेसिकली है क्या? ये थोड़ा सा ज्योग्राफी टर्म है, आपको ज्योग्राफी में कुछ पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ये ओजोन लेयर है, ग्लोबल वार्मिंग है, ट्रॉपिकल स्ट्रॉम्स है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। किससे रिलेटेड है? ये ट्रॉपिकल स्ट्रॉम से रिलेटेड है। अब ये इफेक्ट क्या है? जैसे दो साइक्लोन आते हैं, दो मेजर साइक्लोन आते हैं, वो मिल जाते हैं एक दूसरे से, टकरा जाते हैं, तो अपन उसी को बोलते हैं फूजीहारा इफेक्ट। फूजीवारा इफेक्ट, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी रिसेंटली दो साइक्लोन्स आए थे, टाइफून, जिनका नाम था हिनोमोर, जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है ईयर का। ये किससे टकरा गया था? अनदर ट्रॉपिकल स्ट्रॉम, किससे? गार्डो से। ठीक है, तो आप ये चीज याद रख सकते हैं। और अब भी रिसेंटली अक्टूबर में अपने यहाँ कौन सा साइक्लोन आया था? आप मुझे चलो मैं बता देता हूँ आपको। अपने आया था अक्टूबर में आया था सितरंग ही था, या उसको कौन सी कंट्री ने नाम दिया था? उसको नाम दिया था थाईलैंड ने। ठीक है, तो बस आप ये दोनों चीजें याद रखो, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी फूजीवारा इफेक्ट अगर आपको ज्योग्राफी में कोई टर्म आ जाए तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो रिसेंटली बगेटो ब्रेड है, उसको यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिला है। तो ये बगेटो ब्रेड कहाँ की है? ये है अपनी फ्रांस की। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। अब भी चलो, यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस अपनी कंट्री में और किसको मिला था? ये 15वां स्टेटस था, 15th स्टेटस था, ये मिला था गरबा को। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो आप। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अगर अब भी मिला था तो वो गरबा को मिला था। 14th इससे पहले और मिल चुके हैं, लाइक कुंभ मेला को। ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स को, रामलीला वगैरह। ठीक है, इनको इंटेंजिबल हेरिटेज वो मिल चुके हैं। ठीक है, इसमें अपन और क्या याद रख सकते हैं? तो ये फ्रांस की ब्रेड है, आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका है ना क्या हो रहा था? डिक्लाइनेशन हो रहा था, इसका डिक्लाइन हो रही थी ये ब्रेड। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि बुगेटो ब्रेड कहाँ की है? तो ये फ्रांस की है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीडीएस वगैरह, यूपीएससी वगैरह में अच्छी लेवल के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और आप इसको कर देते हो स्किप, लेकिन अपन को अब नहीं करना है, क्योंकि अपन ने तो पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। अपन चीफ ऑफ यूनेस्को जान लेते हैं, तो वो है अपने ऑड्रे एजुले। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, नहीं आती वैसे। ठीक है, या अगर फ्रांस के बारे में बात करें तो वो है अपनी फोकस कंट्री। मैंने आपको कल ही बताया था फोकस कंट्री कहाँ की है फ्रांस। वो है अपनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की फोकस कंट्री है अपनी फ्रांस। ठीक है, अब भी रिसेंटली शशि थरूर जी, ठीक है, जिनको लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला था, लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला था, ये कहाँ का था? ये फ्रांस में दिया था। ठीक है, अभी रिसेंटली फ्रांस इलेक्टेड हुआ है आईएसए का को प्रेसिडेंट। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का को प्रेसिडेंट कौन चूज किया है? अपना फ्रांस है ना। और प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो आप ये सब चीजें याद रख सकते हो। मैं बस कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप अपने नोट्स बनाओ छोटे छोटे और उसमें लिख लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
Which country has successfully used steam to propel its Aquarius spacecraft? ये अभी न्यूज में था, तो जापान ने अभी रिसेंटली अपना इक्विलस स्पेसक्राफ्ट में यूज करा स्टीम टू प्रोपेल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ऐसे क्वेश्चन है ना पूछ लेते हैं नासा वगैरह से रिलेटेड कि कौन सी कंट्री अभी ये न्यूज में थी, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप से आपको क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखा करो। तो ये अभी रिसेंटली किसने किया है? जापान ने। इसके बारे में और कुछ तो नहीं जानना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NADA India to host inclusion conclave for the first time to focus on athletes with disabilities. नाडा ने फर्स्ट टाइम अपनी होस्ट करी है कॉन्क्लेव, जिसमें क्या फोकस करेंगे, जो एथलीटीज में जो एथलीट्स होते हैं उनमें डिसेबिलिटीज होती हैं, उसमें ये करेंगे फोकस। तो मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वाडा। वाडा का हेडक्वार्टर आप मुझे बताओ कहाँ पे है? वो है अपना मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब ये इसकी कब हुआ था? ये फाउंडेड हुआ था, ये हुआ था 10 नवंबर, ठीक है, 1999 में, ठीक है। और नाडा शायद 2005 में हुआ था, नॉट श्योर, बट आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आई एम श्योर कि वाडा 1999 में हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने आपका बहुत प्यार दिया डिजायर टू लर्न को। मैं आशा करता हूं आप आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। फॉर डेली करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज अवर हैंडल, एंड फॉर टेलीग्राम यू कैन फॉलो अस फॉर द पीडीएफ डिजायर टू लर्न। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए आपका ध्यान रखिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इस सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।